जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, आप देखें इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। आपको मालूम है कि वॉच में जो मिनट हैंड होता है यह रेडियस के लेंथ के इक्वल होता है। तो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ रेडियस दिया हुआ है, देखिए ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस आर की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर लिया 14 सेंटीमीटर। और फिर देखें फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमको ये देखना है कि 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए ये मिनट का हैंड है तो ये यहाँ से चल करके 5 मिनट में यहाँ आ जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ से स्वेप्ट करके जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके द्वारा टोटल कितनी एरिया स्वेप्ट की जाएगी। यानी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको फार्मूला मालूम है, ये आर की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। अब आप जरा देखें, जब मिनट वाला हैंड 1 राउंड लगाता है तो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 राउंड में जो एंगल इंक्लाइंड होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द एंगल इंक्लाइंड बाय मिनट हैंड in 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 60 मिनट में, ये मिनट डैश जो होता है मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल का एंगल बनता है। तो अब देखिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में ये हो जाएगा 360/60, लेकिन आपसे कहा जा रहा है 5 मिनट में। अब देखिए तो 1 मिनट में 360/60 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड होगा, और अगर 5 मिनट में हमको फाइंड करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू, और देखें इसको अगर हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 6, और फिर यहाँ 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 डिग्री। यानी एंगल की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। तो आप ये भी अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि मिनट वाला जो हैंड होता है, यानी मिनट वाली जो सुई होती है, वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड करती है। इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ एंगल निकल गया। तो अब हमको द एरिया फाइंड करना है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू, फार्मूला होगा वही θ/360। तो वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री अपान हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे 14 इंटू 14 हो जाएगा। और फिर देखें ये
इससे कट कर देंगे तो ये 0 हो गया, और 3 से इसको कट कर देंगे 12 हो जाएगा। देखिए 7 से इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 2 से कट कर दिया जाए, 2 से इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर इसको कट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 14 अपान हो जाएगा 3। तो अब जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 154/3। जब 11 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 हो जाएगा, 154/3, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड in 5 minutes is equal to 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए कार्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार्ड है, सपोज कीजिए यही कार्ड है, और यह कार्ड सेंटर पर राइट एंगल इंक्लाइंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहां रेडियस दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर राइट एंगल इंक्लाइंड कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री दी गई है। फिर आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो अब देखिए माइनर सेगमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो माइनर सेगमेंट और फिर आपसे मेजर सेगमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां आपसे कहा जा रहा था माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का मतलब आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये माइनर सेगमेंट है, और मेजर सेगमेंट जो होगा, अगर सर्किल के टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल के लिए फार्मूला होता है, ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मालूम है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर होता है, और इसमें से अगर हम ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दें, ट्रेंगल का एरिया हाफ r² sin थीटा, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो चलिए आपसे फर्स्ट में कहा जा रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, A इज इक्वल टू, एरिया को हम A से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, थीटा की वैल्यू है 90 अपान हो जाएगा 360 इंटू पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू r², वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस हाफ, और r², फिर यहाँ भी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर ये है साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। अगर इससे इसको कट कर दें तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 से इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा 25। A इज इक्वल टू 22 इंटू 25/7, और माइनस यहाँ देखें इसको अगर 2 से हम कट कर दें
तो ये 50 हो जाएगा -50। और आपको मालूम है साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अब देखें 22 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 550 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 350 हो जाएगा अपॉन 7। तो माइनस कीजिए 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 200 को अगर 7 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिला। अब अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो, सेकेंड पार्ट देखें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि टोटल सर्किल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया देखिए क्या है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 और आर का स्क्वायर। तो r का जो स्क्वायर था वो 100 था, और फिर माइनस, यहाँ देखें ये माइनर एरिया का जो माइनर जो सेगमेंट था ये है 200/7। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये हो जाएगा 2200/7 और माइनस हो जाएगा 200/7। तो 2200 में से 200 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2000/7। अब 2000 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए और फिर देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो इस प्रकार जो है देखें, टोटल हमने देखा था कि ये टोटल एरिया जो है ये है मिला 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर कर दिए 100 हो गया, और माइनस ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये 200/7 है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2200-7/7 माइनस 200/7, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 2000/7 हो जाएगा, और 2000 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा आपको 285.7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार जो है ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको मालूम हुआ। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आज जो आपको बताए गए, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।